हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल एंट्रीज क्लास 11th अकाउंटेंसी और हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे कि आपको हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे और एंट्री करते जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश दिल्ली फॉर अप्रैल 2018 आर गिवन बिलो, जनरलाइज देम। अप्रैल 2018 के हमको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और ये कौन है? ये रमेश है, दिल्ली से। ठीक, तो हमें इसकी जो बुक है, जनरल बुक है, उसमें हमें एंट्रीज बनाना है। सबसे पहले एंट्री हम देखें कि 2018 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो रमेश ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कितना? 1 लाख रुपए। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश आया, कितना रुपए आया? 1 लाख रुपए आया। तो हमने यहाँ लिखा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। और ये किस चीज के लिए आया? यदि बिजनेस का मालिक पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट करके हमने लिख दिया। ठीक, ये हो गई पहली एंट्री। नेक्स्ट हम पढ़े क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर भी दिया रखा होगा। डिपॉजिट कैश टू ओपन ए करंट अकाउंट विथ बैंक। हमने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए। अब ये ऐसा नहीं दे रखा कि बिजनेस के मालिक ने या सेविंग अकाउंट से पैसे जमा करवाए, ये ऐसा बोला सिर्फ कि बैंक अकाउंट ओपन किया है। अब बैंक अकाउंट यदि ओपन हमने किया तो बैंक में पैसा गया, चलो ठीक है। और ये पैसा कहां से गया? बिजनेस के मालिक के पास से नहीं गया, ये पैसा गया है बिजनेस से ही। तो हम ये लिख देंगे टू क्या कर देंगे हम? टू कैश अकाउंट हम कर देंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने रुपए से अकाउंट ओपन करवाया हमने? 70,000 से। तो 70,000 हम लिख देंगे। यहां पर भी हमने लिख दिया 70,000। ठीक, जो असेट्स बढ़ रही है वो डेबिट होती है, जो घट रही है वो क्रेडिट होती है। ये बढ़ रही है, ये घट रही है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल क्वेश्चन में देखें आपके अप्रैल 3 को दिया हुआ है आपको, बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। हमने गुड्स परचेज किया 5,000 का कैश में। तो कैश में परचेज किया अप्रैल 3 को, हमने अप्रैल 3 को एंट्री बनाएंगे। परचेज किया तो हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक, स्टॉक को जो है हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक आने वाला है, एक जाने वाला। आने वाला स्टॉक परचेज है और जाने वाला स्टॉक सेल्स है। तो स्टॉक आया है, स्टॉक क्या है? हमारे एसेट्स है, आया तो डेबिट। ठीक, और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो हम कैश को क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट। कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से? अमाउंट आपको दे रखा है 5,000, तो हमने 5,000 लिख दिया। ठीक, कोई बात नहीं, 5,000 लिख दिया, इधर भी इधर भी। ये बन गई इसकी जनरल एंट्री। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है सोल्ड गुड टू कृष्णा, पानीपत हरियाणा का बंदा है, ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड गुड टू कृष्णा है ना, ऑन क्रेडिट। अब देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है कि CGST है, GST 6% ईच है। अब कोई बंदा दिल्ली से बाहर का है ना, तो दिल्ली से बाहर का और बिजनेस का मालिक दिल्ली वाला है, तो दिल्ली से बाहर का यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा IGST लगेगा। और कितना लगेगा IGST? 12% लगेगा। और कितने रुपए का गुड सेल कर रहा है? 1,500 रुपए गुड सेल कर रहा है। ठीक है, तो 1,500 रुपए का गुड सेल्स कर रहा है। कौन सी डेट को? ये कर रहा है अप्रैल 13 को। गुड सोल्ड टू कृष्णा। ठीक है, तो अप्रैल 13 को इसने गुड सोल्ड किया। अब इसने गुड सेल किया किसको? कृष्णा को। तो कृष्णा को तो जो है गुड्स मिल गया, तो कृष्णा का अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? कृष्णाज अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए से हो जाना चाहिए? 2 चीजों से हो जाना चाहिए। एक तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का सेल्स कर रहे हैं उसको? हम उसको सेल्स कर रहे हैं 1,500 रुपए का। तो 1,500 रुपए तो यहां पर आ गए। इसके साथ में हम उससे GST भी चार्ज करेंगे। तो टू हम क्या लिखेंगे? टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स करते वक्त आउटपुट, परचेस करते वक्त इनपुट। तो सेल टू आउटपुट IGST कितना लगाना है हमें लगाना है 12%। तो 12% यदि हम निकालते हैं 1,500 रुपए का 12%, तो देखो 10% तो होगा 150 रुपए, और 12% हो जाएगा आपका 2% और प्लस कर लेते तो 30 रुपए। तो ये हो गया आपका 180 रुपीज।
ठीक है। 180 रुपीज़ जो है इसका क्या हुआ, 12% हुआ, तो ये भी हम प्लस कर देंगे, तो ये हो गया इसका 1680, मतलब 1680 रुपये जो है टोटल इसका बना। तो कृष्णा से हम कितना ड्यू हो गया, कृष्णा ऊपर हमारा 1680 रुपये, हमने उसको गुड्स सेल किया कितना, 1500 रुपये का, और 180 रुपये का हमने उस पर क्या किया है, जीएसटी चार्ज किया है। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री क्लोज। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो भी डेट दे रखी है हम वापस ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ आपको, अप्रैल 20 को दिया हुआ है कि बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल कमल ऑन क्रेडिट। ठीक, तो अतुल कमल ऑन क्रेडिट, अब बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल कमल ऑन क्रेडिट, अब किसी सिटी का नाम तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमने जो है ये इसी स्टेट में से ही परचेज किया है। ठीक, तो बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट, अतुल से हमने गुड्स परचेज किया है, कोई बात नहीं, तो हमने अप्रैल 20 लिखा है यहाँ पर, परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जीएसटी भी हमें लगाना है, तो जीएसटी सी जीएसटी एच जीएसटी दोनों लगा देंगे हम 6% का, तो जीएसटी लगा देते हैं। देखो सेल्स करते हो सेल्स के साथ जीएसटी, परचेस करते हो परचेस के साथ जीएसटी, तो इनमें क्या रहेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, टू हमने जिससे भी उधार खरीदा है, किससे खरीदा हमने, बॉट गुड्स फ्रॉम अतुल, तो टू क्या हो जाएगा, टू अतुल हो जाएगा। हम टू अतुल भी लिख सकते हैं, टू अतुल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब परचेस कितने का है, परचेस है इसका अमाउंट आपको दे रखा है कितना, 2250 रुपये, 2250 रुपये, ये तो दिया हुआ है आपका परचेस का अमाउंट। इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें जो है 6% का जो है जीएसटी प्लस करना है। अब 6% का जीएसटी हम 6% इसका यदि हम निकालें तो इसका 6% कितना होगा, देखिए इसका 2250 रुपये, तो इसका 10% तो ये हो रहा, और 1% हो गया 22 रुपये 50 पैसे। ठीक, इसमें मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 5 जा 30 के, 6 5 जा 30 का 0 कैरी हुआ 3, 6 2 जा 12 और 3 15 का कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये हुआ आपका कितना रुपया, 6% इसका हो जाएगा आपका 135 रुपीज़ है ना, वो पॉइंट है तो मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, तो 135 रुपीज़ हुआ इसका 6% 2250 रुपये का, तो 135 रुपीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 6% एक और है, तो 135 मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी 35। ठीक है, 135 दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 270 हो जाएगा, तो 2250 रुपये तो परचेज का हो गया, और 270 रुपीज़ जो है आपका जीएसटी का हो गया, तो टोटल मिला करके कितना पैसा हो गया उसका, 527, और ये जो हो गया आपका 2520 रुपये, तो 2520 रुपये क्या हुआ, 2520 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। परचेस 2250 का और 135 की जीएसटी हो गई, तो टोटल मिला जुला के कितना हो गया, 2520 रुपये हो गया अतुल का, 2520 रुपये अतुल को अब हमें देना रहेंगे। ठीक है, अतुल के हमारे पर जो है, अतुल ने हमें क्रेडिट दे दी, ठीक, ये हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक की हमने जनरल एंट्री बनाई अप्रैल 20 तक की। अब एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में 2-3 एंट्री और दे रखी है। अप्रैल 24 को हम देखें कि रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें पैसे मिले। अब भाई कृष्णा से हमें पैसे क्यों मिले, क्योंकि कृष्णा को हमने कुछ न कुछ बेचा होगा, तो देखो हमने बेचा था, हमने कृष्णा को गुड्स बेचा था कितने का, टोटल मिलाकर के कृष्णा पर ड्यू थे हमारे 1680 रुपये। तो अब कृष्णा हमें पेमेंट करना है, तो कृष्णा हमें पेमेंट कर रहा है, और रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा कितना, 1450 रुपये, और अलाउड हिम डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है 50 रुपये, और डिस्काउंट हमने दिया है उसको कितने रुपए का, 50 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अब बात ये रही कि उससे हमें टोटल कितना मिला है, फिलहाल 1500 रुपये मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1500 रुपये लिख देते हैं। एक टेम्परेरी जीएसटी यहाँ बना लेता हूँ, एंट्री बना लेता हूँ,
हमारे पास केस आया, तो केस अकाउंट डेबिट लिखा मैंने। कितना रुपए केस आया? हमारे पास केस आया है 1450 रुपये, तो 1450 रुपये मैंने लिखा। ठीक, इसके अलावा हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड यदि हम करते हैं तो हमारा खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है, तो वो भी हमने डेबिट कर दिया। टू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, किसके पास से आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास कृष्णा से आ रहा है, तो टू कृष्णा का अकाउंट हो जाएगा, टू कृष्णास अकाउंट। कितना रुपए? 1500 रुपये। ठीक है, ये एंट्री हुई खत्म। ये था आपका अप्रैल 24। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रैल जो है 28, तो अप्रैल 28 को हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि अप्रैल 28 को हमने पेमेंट किया। क्या किया है? पढ़े हम। पेड कैश टू श्याम 2150 रुपये, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100 रुपीज़। श्याम को हमने पेमेंट किया है और श्याम ने हमें जो है डिस्काउंट दिया है, तो श्याम को हमने पेमेंट किया, श्याम ने हमें डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का? 100 रुपीज़ का। ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमने 2250 रुपये का हमने श्याम को पेमेंट किया है। ठीक है, पेड कैश टू श्याम, तो हम जिसको पैसे दे रहे हैं उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? श्याम अकाउंट डेबिट, है ना। और हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से केस जा रहा है, टू केस अकाउंट। कितना रुपए जा रहा है? हमारे पास से जितना रुपए जा रहा है 2150 रुपये, तो 2150 रुपये हमने लिख दिया। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट, ये भी 100 रुपये का ही हो गया। तो श्याम का अकाउंट कितने से हो गया? 2250 रुपये से जो है श्याम का अकाउंट भी क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, सॉरी। तो इसका भी हिसाब हो गया, मतलब इससे हमारे पास पैसा आ गया। हो गई बात। अब लास्ट में एंट्री बची है आपकी, 2-3 एंट्री बची, पढ़ते हैं क्या एंट्री दे रखी है। कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000, हमने कैश में कोई चीज़ सेल्स की है, तो कोई बात नहीं। अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया? ये है, हो जाएगा आपका जितना भी दे रखा है 8000, तो 8000 हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पेड रेंट, पेड सैलरी। दोनों को मैं एक ही साथ मर्ज कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेड रेंट, पेड सैलरी, हमने सैलरी भी दी है और रेंट भी दिया है। तो अप्रैल 30 को ही एंट्री भी है। रेंट अकाउंट, देखो एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं। सैलरीज अकाउंट, ऐसी एंट्री यदि हम साथ में बनाते हैं जिसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। पेड रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। हमारे पास से केस गया तो हमने 2 केस लिख दिया। कितना रुपया? ये जो है रेंट है आपका 500 का और सैलरीज है 10,000 की, तो ये हो गया 10,500। ठीक है, ओके। तो ये थी जनरल एंट्रीज और ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसमें CGST 8GST नीचे दे रखा है, इसलिए मैंने CGST 8GST दोनों जगह फॉलो किया है। खैर, इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बाद में पेमेंट किया वो उतना ही किया जितना क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं थी कि भाई GST उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, तो हमने GST को जो है लगाया है। खैर, ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं यह आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर चुके हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे और फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। पोस्टिंग टू लेजर, लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं उस तरफ आगे बढ़ेंगे। खैर, यदि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही है, तो आप कमेंट करें और अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।